ने एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है और आज के दिन जो करवाना है करवा लो, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज मैंने, ये क्या है यार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज ऑन। देखो मैं पहले आपको ये बता दूं, अगर कोई पाकिस्तानी इतना खुश है तो भाई आपको खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट टीम है। वो 1 मिनट में मैच से आधा घंटा पहले लात मार देगा कि हमने नहीं खेलना इनसे, फिर हम मुंह लटका। अभी इसीलिए कह रहा हूं, बहुत से लोग पाकिस्तान, जो मैंने आपको करके दिखाया ना, ये एक्टिंग थी, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसी तरीके से खुश हैं। मुझे इसका अनाउंसमेंट हो गया और 9 से 28 सितंबर के बीच में यूएई में खेला जाएगा। काफी रोशन इम्कान थे कि अनाउंस हो जाए, क्योंकि अभी ये जो 24 तारीख को मीटिंग हुई ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो उसमें मोर और लेस सारी जो टीमें हैं, सारे जो बोर्ड है, सबने शमूलियत की। कुछ ने फिजिकली प्रेजेंस के साथ और कुछ ने वर्चुअली, जैसे कि इंडिया दे वर प्रेजेंट इन द मीटिंग वर्चुअली। तो ये सारी चीजों पे बातचीत की और अल्टीमेटली हमने आपसे बोला था कि काफी रोशन इम्कानात हैं कि एशिया कप हो। 28 सितंबर इफ बोथ टीम्स रीच द फाइनल। नहीं, मैं तो इसमें ये कह रहा हूं कि जहां तक आप बात कर रहे हो, ओमान यूएई अगर ग्रुप में है तो वो तो कहीं से आने वाली है 14 सितंबर, 21 सितंबर को इंडिया ये पाकिस्तान दोनों पक्के हो चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान खेलने वाला है। इंडिया अगर आप पहला मैच देखोगे 10 तारीख को है, फिर आपका 14 तारीख को है, फिर आपको मेरे ख्याल 19 तारीख को अराउंड खेलना है। आपका बहुत टाइम है उसके अंदर। तो सबसे बड़ा मैच तो आपका एक ही है पूरे एशिया कप। यार एशिया कप लोग देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा मैच है। अगर आप एशिया कप की बात कमान इंडिया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर है वो पाकिस्तानी है, मोहसिन नकवी, जिसने वही काम किया जो कि जय शाह ने पाकिस्तान के साथ 2023 में किया था। अब अभी तक बीसीसीआई की जानिब से गो के ऑफिशियली तौर पर ऐलान नहीं किया गया, और इसके हवाले से गुज़िश्ता रिपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि बीसीसीआई ने जो टूर्नामेंट का शेड्यूल है वो तैयार कर लिया है और फाइनलाइज कर लिया है, बस सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इस्तेमाल पता है इंडिया की ताकत, उनको नहीं पता। उनको लगता है कि एशिया कप का शेड्यूल आ गया तो फिर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच कंफर्म्ड है, इसमें 100% कोई भी बात नहीं है, 100% इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है, ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि शेड्यूल आ चुका है और बिल्कुल से लगना भी चाहिए। बट जो बंदा इंडिया की ताकत को जानता है, जो बंदा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जानता है, वो अभी भी बैठ के सोचेगा कि साला ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया था, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, शेड्यूल क्या है, मैचेस कब होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन सी तारीख को होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। बट अब मैचेस का जानना चाहेंगे कि कौन सा मैच किस डेट को होगा, उसकी अनाउंसमेंट 24 घंटे में या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर सामने आ जाएगी। बट गुड न्यूज़ इस कि एशिया कप के हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, यानी अब से पहले हम ये सोच रहे थे कि 90%, 99%, 95% एशिया कप होगा, बट अब वो सारे जो बादल थे वो झट गए हैं और ख़बर आ चुकी है ऑफिशियली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने, जो कि एसीसी के सरबराह भी हैं, उन्होंने ट्वीट की है और बताया है कि एशिया क्रिकेट कप जो है वो अब 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक होगा और ये यूएई के अंदर होना है। मोस्ट प्रोबेबली दुबई और अबू धाबी के अंदर इसके मैचेस होंगे। अब पूरे का पूरा शेड्यूल, डेट्स वगैरह ये बीसीसीआई एसीसी को बताएगा और एसीसी इसका बाकायदा जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कर देगा। मगर एशिया कप के हवाले से कि हो रहा है, इसके हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, पाकिस्तान और भारत, क्या पाकिस्तान और भारत का मैच एशिया कप में, यानी दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा? ये सवाल हर बार उठता ज़रूर है और इस बार कुछ खास इसलिए हुआ कि WCL के अंदर भारतीय लेजेंड्स की टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। उसके करते हो कौन देखने बैठा है श्रीलंका बांग्लादेश के मैच? यार सब देखने जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान कितनी बार होगा। ये जरूर है, देखिए इसमें एक पेच ये जरूर है क्योंकि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से भी 2 मैच हारी हुई है, ठीक है। अब यूएई में खेलना है जो भी है, ये आपको कोई पक्का नहीं बता सकता कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आप समझ लो 19 दिन का ये एक बहुत ही महान टूर्नामेंट है, जो कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट टूर्नामेंट भी लोग कहते हैं। हालांकि मेरी नजर में इसकी वैल्यू नंबर 4 के ऊपर है। नंबर 1 पे ओडीआई वर्ल्ड कप, नंबर 2 पे आईपीएल, नंबर से एशियन क्रिकेट काउंसिल को एतमाद में लिया गया, लेकिन मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से पहले ही ऐलान कर दिया कि टूर्नामेंट 10 के बजाय या 5 सितंबर के बजाय, जिसकी डेट्स आ रही थी, 9 सितंबर को शुरू होगा। अब इस हवाले से ये बात कंफर्म है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि एशिया कप 2025 का जो आगाज़ है वो 9 सितंबर को होने जा रहा है। सितंबर को खेला जाएगा, जो कि होगा अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। 9 सितंबर को पहला मैच है अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। शेड्यूल पूरा सुनना, क्योंकि बात यहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी है भाई, उनके लिए भी तारीफ बनती है। वो भी यहाँ पर इस बार एशिया कप के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंटेंडर्स हैं, वो जीत सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कैसे।
अच्छा, अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग पहला मैच खेला जाएगा 9 तारीख को। यहां पर ये मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग, ये मैच खेला जाएगा। सॉरी, हांगकांग और अफगानिस्तान के मैच के बाद इंडिया वर्सेस यूएई, इंडिया वर्सेस यूएई ये दूसरा मैच खेला जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा ये। यूएई की सरजमीन के ऊपर इंडिया यूएई का मैच है। फिर 11 सितंबर को खेला जाएगा हांगकांग वर्सेस बांग्लादेश। 12 सितंबर को खेला जाएगा ओमान वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुकाबला 12 सितंबर को होगा ओमान के साथ। 13 सितंबर को बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका और फिर 14 सितंबर को संडे के दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा मुकाबला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 तारीख को ये मुकाबला खेला जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, ये वो बड़ी सारी हमने बातें सुनी। अभी भी मुझे पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैं वीडियो में आगे आप लोग को बताता हूं। फिर यहाँ पर जिसके ऊपर काफी चहमगोइयां थी, काफी शगुफे थे, काफी ज्यादा शक-व-शुबात थे। 24 जुलाई से पहले एक सस्पेंस था कि मीटिंग होगी नहीं होगी, होगी तो कहाँ होगी, ढाका में हो गई तो वर्चुअली होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो मीटिंग हुई। 25 के 25 मेंबर आए, फुल कोरम में ये बात हुई कि नहीं जी बीसीसीआई इज गोइंग अहेड, और बीसीसीआई ने अपने दूसरे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स को भी बोला कि हमारी कुछ निटी-ग्रिटीज रह गई हैं, जिसमें सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रूवल था और उसके बाद फिर साथ में जो स्केजुलिंग थी, कमर्शियल पार्टनर्स थे, ये सारे मामले करके हम इसको फाइनल कर देंगे। आज सुबह वो सिलसिला चलना शुरू हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई के दरमियान ईमेल्स का तबादला हुआ और ईमेल के अंदर बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि ये स्केड्यूल है, ये डेट्स हैं, ये वेन्यू हैं और ये फाइनल प्लान है और इसको अनाउंस कर दिया जाए। और अब मीनवाइल जो डिटेल्ड आपका जो स्केड्यूल है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और जो बीसीसीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां से आपको आता हुआ दिखेगा। दोनों टीमें लगता है ऐसा है कि कुछ मैचेस खेलने के बाद ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान को एशिया कप के आगाज़ से पहले ही दुबई की पिचेस पर खेलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान और यूएई के साथ पाकिस्तान की ट्रायंगुलर सीरीज तय पा गई है और मामला किसी हद तक फाइनलाइज हो चुके हैं। पाकिस्तान को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बाइकआउट हो रहा है और उधर बीसीसीआई ने ये बात कह दी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा। और मज़ेदार बात यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होना लाजमी है। दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, दोनों को एक ही ग्रुप में। एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 2 मैच तो कंफर्म आप मानिए, कंफर्म आप मानिए। अगर दोनों टीमें बढ़िया परफॉर्मेंस करके फाइनल में जाती है, कहाँ पे फाइनल में जाती है, तो आपको टोटल 3 मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। ऐसी खबर जो है फिलहाल निकल कर सामने आई है। तो ऐसा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है और 8 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक एशिया कप खेला जाना है। कहां पर खेला जाना है? तो यूएई में खेला जाना है। क्वालिफाई करके सुपर 4 में जाएंगी, क्योंकि सुपर 4 में जब जाएंगी तो वहां पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ग्रुप ए के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई हैं। 2 छोटी टीमें हैं और 2 जो हैं वो बड़ी, नहीं सॉरी 3 छोटे, 2 मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि इंडिया को तो ठीक है हम बड़ी टीम कंसीडर करते हैं, क्या पाकिस्तान को हम बड़ी टीम कंसीडर करें या ना करें? क्या हम पाकिस्तान के बारे में ये सोच सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो बड़ी टीम है? क्योंकि ओमान ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है कि भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेल देंगे, हमारा बस मैच कराओ पाकिस्तान से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान यूएई या ओमान इन दोनों में से एक से तो मुझे लग रहा है कि हार जाएगा? और अनाउंसमेंट हो चुकी है, फाइनल अनाउंसमेंट अभी स्केड्यूल आना आपके पास बाकी है, वरना एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने इस टूर्नामेंट के ऊपर मोहर लगा दी है एज एन एसीसी प्रेसिडेंट, और ट्वीट भी हो गई है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ये एशिया कप एक माकी इवेंट होता है वो 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। 8 टीमें होंगी, जिस तरह आपको रिपोर्ट किया था और आपसे वादा किया था कि कोई बाइस ओपिनियन आपको नहीं शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ फैक्ट्स रिपोर्ट करेंगे आपको। जो फैक्ट्स होंगे चाहे वो किसी की तरफ भी हो, मैं आपको उसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा। मैं इतने दिनों से आपको बोल रहा था कि 8 टीम्स का टूर्नामेंट होगा, 2 विंडोज हैं, 5 से लेके 21 तक और 5 से वही 28 तक। तो वो जो 9 से 28 वाली विंडो थी सेकेंडरी, उसको फाइनल कर लिया गया है। वही फॉर्मेट है जो जेशा ने एशिया कप 2022 में इंट्रोड्यूस। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं। इस ग्रुप में से तो मैं आपको बताऊं श्रीलंका और अफगानिस्तान ऊपर आ रहे हैं।
श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये 2 टीमें ऊपर आ रही हैं और उस ग्रुप से मैं चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान ऊपर है। देखो मुझे नहीं पता पाकिस्तान आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए बताना, मगर मैं चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान ऊपर आए और इस ग्रुप से अफगानिस्तान और श्रीलंका ऊपर है। फिर मैच जीत नहीं होती है। ये एक इवेंट है जो कि क्रिकेट का इवेंट है और एशिया जो काउंसिल है ये एक फैमिली है। उनको ये देखना होता है कि किस तरतीब के साथ रखा जाए तो उनको फाइनेंशियली फायदा होगा, उनको क्रिकेट दो तीन चीजें हैं ना, कि एक ये कि फाइनेंस उनको मिले, जाके जो छोटे बोर्ड्स हैं उनको वो फंड कर सकें और जो बड़े बोर्ड हैं वो अपने पांव पर ठीक तरह से पांव जमा सकें, अपने पांव पर खड़े रहें। और दूसरी क्रिकेट की प्रमोशन हो। तो कोई एक भी इवेंट ऐसा नहीं जो भारत पाकिस्तान का मैच हो और उसकी ज्यादा हाईलाइट बनती हो। ऑफकोर्स पाकिस्तान भारत के मैच से ही हाईलाइट बनती है। और दूसरा ये जो स्पॉन्सरशिप की जाती है ACC लेवल पर या ICC लेवल पर, उनको ये इंश्योर कराया जाता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच लाजमी होगा, पूल के अंदर लाजमी रखा जाएगा। मैं 12 बार अपने व्लॉग में बता चुका हूं कि 2007 जो ICC का वर्ल्ड कप था वो उनका हिस्ट्री का वर्स्ट था, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं हुआ था। तो कम से कम अफगानिस्तान जो है उससे मेरी फटी पड़ी है। इंडिया से तो चलो ठीक है, वो तो फर्ज है, लेकिन अफगानिस्तान जो है ना, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा अंडररेटेड टीम है। अफगानिस्तान कर सकती है। वैसे ये टूर्नामेंट ऑलरेडी अब इंडिया को दे दो, क्योंकि T20 फॉर्मेट है। पहले तो आपको ये बताऊं, विराट और रोहित दोनों नहीं होने वाले इस टूर्नामेंट के अंदर, वो दोनों इस फॉर्मेट में नहीं खेलते, रिटायरमेंट ले चुके हैं 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो इंडिया के यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर बेदर्द हैं, वो पेलते, उनको कुछ आता ही नहीं पेलने के अलावा। चाहे वो आपके संजू सैमसन हो, चाहे वो आपके अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे इंडिया का कोई भी आप प्लेयर उठाकर देखो, इस टाइम के ऊपर जो T20 की उनकी टीम बनी हो, वो डिस्ट्रक्टिव टीम है, वो नहीं रुकने वाले किसी से। इंडिया में पाकिस्तान भारत नहीं हुआ तो ICC की नज़र में ही वो सबसे के हर एतबार से बुरा वर्ल्ड कप हुआ था। ये नहीं है कि पाकिस्तान या भारत में से कुछ जीते तो अच्छा होगा, पॉइंट इज कि दोनों का एक मैच लाजमी हो। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आप एक आम फैन के तौर पर इसको समझिए कि पाकिस्तान और भारत की आबादी देखें, खाली भारत की आबादी देखें, तमाम क्रिकेट नेशन की एक तरफ और भारत की एक तरफ बनेगी। और अगर पाकिस्तान भारत दोनों मिल जाएंगे तो इससे बड़ी व्यूअरशिप और किस चीज़ की आ सकती है। ऑफकोर्स किसी और की शायद इस तरह से ना बनती हो। बाकी टाइट मैचेस शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हों या इंडिया इंग्लैंड के हों या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के हों या पाकिस्तान के फर्ज किया किसी और टीम के साथ हो, बट पाकिस्तान और भारत जब दोनों मैदान में उतरते हैं, अब देखिए अभी T20 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया वो पूरे का पूरा वर्ल्ड कप कहीं भी कोई मैच नहीं हारा। बट फिलहाल 70% का इंक्रीज दिखा कि जो 100 मिलियन के टीवी राइट्स थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो 170 मिलियन के बिके। वही सेम फॉर्मेट है, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में तो एक गेम इंश्योर कर दिया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान के साथ ओमान, हांगकांग, UAE को ही रखा जाएगा ताकि इंश्योर किया जाए कि सुपर 4 जो है उसमें भी एक और इंडिया पाकिस्तान हो। तीसरा जो है वो बोनस हो जाएगा अगर तो फाइनल में दोनों टीमें मिल गई। 2022 में भी उम्मीद थी इसी चीज की, लेकिन उसमें ना हो सका था। और ये वो दो कर लो कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में जा रही है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल होने जा रहा है और इंडिया उस फाइनल को जीतने जा रहा है। पाकिस्तान फाइनल में नहीं जा रहा। अगर सुपर 4 में पहुंच जाए बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं पाकिस्तान सुपर 4 में जाए, मगर उसके चांसेस कम है क्योंकि UAE और ओमान दोनों टीमें अच्छी हैं, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी तगड़ी टीमें हैं। मुझे डर अभी भी लगा हुआ है, मगर मैं एज ए पाकिस्तानी ये चाहता हूं कि पाकिस्तान सुपर 4 में जाए, लेकिन अफगानिस्तान से जीतना हमारे लिए इंपॉसिबल होगा और इंडिया से जीतना भी इंपॉसिबल होगा। तो ये दोनों टीमों का फाइनल होना चाहिए और इसके अंदर इंडिया जो है वो इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा और मुझे लगता है जरूर जीतेगा। बाकी जरा हम इस 2022 का इंडिया पाकिस्तान का मैच था कि उस मैच से पहले, उस बारिश की ब्रेक से पहले, जब पाकिस्तान ने इंडिया की 6 विकेटें ले ली थी, पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी, पाकिस्तान के पास नंबर 1 बॉलर्स थे, नंबर 1 बैटर था, लड़के जीतते थे। चले ICC इवेंट्स में नहीं जीत रहे थे लेकिन बायलैटरल जीत रहे थे। उस एक मैच के बाद ऐसा हुआ कि किस्मत पाकिस्तान से रूठ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाबर आजम सभी लिपट गए। वही नेपाल के खिलाफ एशिया कप था आखिरी 2022 में, जो बाबर आजम की आप लोगों ने ओडिया फॉर्मेट में सेंचुरी, उसके बाद गायब हो गया सिलसिला। उसमें वर्ल्ड कप भी गुजर गया 2023 का, 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी गुजर गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी गुजर गई, 3 टूर्नामेंट गुजर गए, हमारी टीम नीचे से नीचे ही जाती रही। अब एक और एशिया कप 2025 का शेड्यूल सामने आ गया है। 9 सितंबर को इस टूर्नामेंट का आगाज UAE में होगा, वहीं फाइनल 28 मई को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट इस बार T20 फॉर्मेट में होगा ताकि टीमें अगले साल भारत व श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की 2026 में होगा जो उसकी तैयारी कर सके। एशिया कप 2025 के शेड्यूल के सामने आते ही
हर किसी की नज़रें एक ही मैच पर टिकी रहती है और खासकर पाकिस्तानियों की, वो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। शेड्यूल के अनुसार 14 सितंबर को यह मैच खेला जाएगा। हालांकि पहलगाम अटैक के बाद यह एक ऐसा पहला मैच होगा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। एशिया कप 2025 में अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल तक सफर तय करने में कामयाब रहती है तो उनका 3 बार इस टूर्नामेंट में आमना सामना हो सकता है। और इधर पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने ACC में ढाका में अपनी मीटिंग करा ली है, लेकिन अगर BCCI चाहता तो ये मीटिंग कैंसिल भी करा सकता था और एशिया कप भी बॉयकॉट करा सकता था। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।